अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों को मिरर एम्ब्रॉयडरी बता रही हूँ। इसके लिए जो सामान चाहिए होगा उसके अंदर लाइट या डार्क कलर का फैब्रिक आप इसमें कोई भी ले सकते हैं। इसके अलावा स्क्वायर मिरर, इसका साइज आप अपनी मर्जी से जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। निडल, एंकर का एम्ब्रॉयडरी थ्रेड, सीजर, पेंसिल, UHU। सबसे पहले यहाँ पर कपड़े पर जो हमारा ये मिरर है इसको रख के इसका स्क्वायर हम ड्रॉ करेंगे। इसके बाद इसको इस स्क्वायर पर इस तरीके से रख के एक और बार स्क्वायर को ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से अब इसको मिरर के कॉर्नर्स पे थोड़ी सी ग्लू लगाकर कपड़े के ऊपर इसको चिपका देंगे। इस तरीके से ग्लू लगाते वक्त ये ख्याल रखिएगा कि मिरर के बिल्कुल सेंटर में ग्लू नहीं लगाइएगा, बिल्कुल कॉर्नर पे लगाइएगा। इसको इस तरीके से ग्लू से चिपकाने से ये होगा कि जिस वक्त हम काम करेंगे तो मिरर अपनी जगह फिक्स रहेगा और काम करने में हमें परेशानी नहीं होगी। या मैंने एंकर थ्रेड सुई में डाल के इस तरीके से सिंगल करके नॉट लगाई है। इसके मैंने 6 धागे सुई में डाले हैं। यहाँ से कपड़े में से सुई को निकालेंगे, इधर की तरफ छोटा सा स्टिच लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर स्टिच लेंगे, चारों कॉर्नर पर इसी तरह स्टिच लेना है। जब यहाँ पर हम आखिरी वाला स्टिच ले रहे होंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, इस वाले धागे के ऊपर से और इसके नीचे से सुई को गुजारेंगे और यहाँ पर कपड़े में सुई को लेके जाएंगे और छोटा सा स्टिच यहाँ पे लेंगे। इसके अंदर ये जो लाइन है, अब यहाँ से जब स्टिच लेंगे तो इस लाइन पर इधर की तरफ कपड़े में से सुई को बाहर निकालेंगे। इस तरीके से अब इस धागे के नीचे से और इसके ऊपर से सुई को गुजारते हुए यहाँ पर स्टिच लेंगे। यहाँ पर भी एक के नीचे से और एक धागे के ऊपर से सुई को गुजारेंगे और इसके नीचे से सुई को गुजारते हुए यहाँ पर एक स्टिच लेंगे। फ्रेम को साथ के साथ मूव करते रहिएगा। अगर आपको लगे कि यहाँ से धागे को गुजारना मुश्किल हो रहा है तो आप निडल की मदद से इस धागे को थोड़ा सा इधर करके इसके नीचे से पहले सुई को गुजारें। इसको हल्का सा खींचें फिर और फिर आगे वाले के ऊपर से सुई को गुजारें।
एक धागे के नीचे से और एक धागे के ऊपर से सुई को गुजारते हुए कपड़े में स्टिच लेना है। अब यहाँ पर ये 3 है, तो जिसके नीचे से लिया था पहले उस धागे के ऊपर से, और जिसके ऊपर से लिया था उसके नीचे से सुई को गुजारते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। धागे क्योंकि करीब करीब हम स्टिच ले रहे हैं तो आपस में मिले हुए हों जब, तो इसको आपको अलग करना हो तो आप इसको इस तरीके से सुई की नोक से आगे कर सकते हैं। यहाँ पर कपड़े में सुई को ले जाएंगे। अब ये जो स्क्वायर है जहाँ हमने मिरर लगाया हुआ है, अब यहाँ से इसको बनाएंगे और बनाते वक्त इधर कॉर्नर पे मैंने सुई को निकाला है कपड़े में से। अब यहाँ पर एक धागे के ऊपर से, एक के नीचे से, एक के ऊपर से और एक के नीचे से इस तरीके से करते हुए दूसरी लाइन तक सुई को पहले लेके जाना है और यहाँ पर इसी तरीके से स्टिच लेना है, छोटा सा बिल्कुल। फ्रेम को मूव करेंगे। दूसरा स्क्वायर भी ऐसे ही बनेगा। बस बनाते वक्त ये ख्याल रखिएगा कि पहली दफ़ा में जब हमने एक धागे के ऊपर से सुई को लिया है तो दूसरी दफ़ा में उस धागे के नीचे से सुई गुजरेगी। यहाँ पर भी हम 3 बार स्क्वायर ही बनाएंगे। आप ये सिंगल कलर में बनाना चाहें, सिंगल कलर के धागे से भी बना सकते हैं। पहला वाला जो हमने स्क्वायर बनाया था, ये वाला, इसके अंदर भी 3 बार स्क्वायर बनाया था धागों से, और इस वाले में से भी 3 बार स्क्वायर बनाया है धागों में से। ये मिरर बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।